पीएम मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन और अर्बन अमृत योजना के दूसरे चरण को करेंगे लॉन्च। शहरों को कचरा मुक्त करना और जल संरक्षण है योजना का मकसद। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारत का चीन को करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीनी सेना की यथास्थिति को बदलने की कोशिशों के चलते ही सीमा पर फैली अशांति। भारत ने चीन से एलएसी के साथ बाकी मुद्दों पर भी जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई। चीन को द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा। चीन के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। चीन ने सीमा पर तनाव के लिए भारत को ठहराया था जिम्मेदार। अपने क्षेत्र में अतिक्रमण का भी लगाया था आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक हित के लिए भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को बताया अहम। दक्षिण एशिया में भी साथ मिलकर काम करने को कहा। एस जयशंकर ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी मंच के सालाना नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। सीडीएस विपिन रावत ने अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्क मिले से मुलाकात की। क्षेत्र सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर। शोपियान के रखामा इलाके में सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने संभाला वायुसेना चीफ का कार्यभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। वायु सैनिकों को संदेश में बोले नए वायुसेना चीफ, किसी कीमत पर करना है राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांगों की टीम ने आर्मी चीफ एम.एम. नरवणे से मुलाकात की। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर है सेना प्रमुख। अनिल देशमुख मामले में महाराष्ट्र की डीजीपी और मुख्य सचिव का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक दोनों को बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा गया। परमबीर सिंह पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे, अगर वो विदेश भाग गए हैं तो ये मामला गंभीर है। तलाश के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा में टाली एमएसपी पर धान की खरीद। 11 अक्टूबर से पहले धान नहीं खरीदने को कहा। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, लगातार हो रही बारिश की वजह से इस बार धान में नमी की मात्रा ज्यादा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के निर्देश पर जताया ऐतराज। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से तुरंत खरीद शुरू करने को कहा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए पैनल बना सकती है पार्टी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से हर बड़े फैसले लेने से पहले पैनल से विचार विमर्श होगा। पैनल में सीएम के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और एआईसीसी के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ में सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच बैठक में नहीं बनी थी बात। सिद्धू अपनी मांगों पर अड़े। 4 अक्टूबर को होगी चन्नी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में सिद्धू के मुद्दों को उठाया जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। बोले, कांग्रेस में नहीं हूं, बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। कैप्टन ने कहा, फ्लोर टेस्ट का मामला स्पीकर देखेंगे। सिद्धू पंजाब के लिए हानिकारक, जीतने नहीं दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, दिल्ली में डोभाल से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात हुई। अमित शाह से कृषि कानूनों पर बात। अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस शब्द हटाया। ट्विटर पर लिखा, प्रदेश के लिए काम करता रहूंगा। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ की चुटकी। ट्विटर पर लिखा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कांग्रेस उनका अपमान करती है। G23 नेताओं की मांग पर सहमत हुई कांग्रेस। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक की बात कही। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस की हालत के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका जिम्मेदार। तीनों खुद को 30 मार का समझते हैं। कपिल सिब्बल के बिना अध्यक्ष वाली पार्टी के बयान को सीएम भूपेश बघेल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कहा, सोनिया गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सहयोगियों से की अपील, पार्टी के आंतरिक मामलों को सार्वजनिक न करें। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जताई चिंता। कहा, कांग्रेस का विघटन गहरी चिंता का विषय। हमारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राज बब्बर ने कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए हमले की निंदा करते हुए पूछा सवाल, क्या इस प्रदर्शन की निंदा करना कांग्रेस का संस्कार नहीं? सिब्बल के घर पर हुए हमले से चिदंबरम दुखी। कहा, असहाय महसूस कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर भी हम बात नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने पर बोले सीएम भूपेश बघेल, क्या विधायक कहीं भी नहीं जा सकते हैं? इसको राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय में मौजूदा सियासी हलचल पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 53% से ज्यादा हुआ मतदान। चुनाव आयोग आज फाइनल डेटा जारी करेगा। सीएम ममता का प्रियंका टिब्रीवाल से मुकाबला। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने टीएमसी नेता मदन मित्रा पर बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया। कहा, वार्ड नंबर 72 में वोटिंग मशीन बंद की। भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी में तोड़फोड़। हमले पर बोले कल्याण चौबे, एक बूथ पर 2 लोग वोटिंग का फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को देने के बाद हमला हुआ। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई ने 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सियालदा के एससीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। पंजाब की जनता से सीएम अरविंद केजरीवाल का वादा, मुफ्त बिजली के बाद मुफ्त अच्छा इलाज।
केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में खोले जाएंगे 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। सुखबीर सिंह बादल ने पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह बाजवा की घर वापसी पर खुशी जाहिर की। कहा किसी कारण से वो कांग्रेस में हुए थे शामिल। सरस्वती शिशु मंदिर पर विवादित टिप्पणी को लेकर ग्वालियर में दिग्विजय सिंह का विरोध। पूर्व छात्रों ने एसपी को दी शिकायत, केस दर्ज करने की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नायब तहसीलदार पद पर चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11:30 बजे लखनऊ में होगा कार्यक्रम। मनीष गुप्ता के परिवार से मिले सीएम योगी, पत्नी को दी ओएसडी की नौकरी। गोरखपुर में पुलिस पर पीट कर मारने का आरोप लगा है। मनीष गुप्ता की मौत पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध को बर्दाश्त न करना ही सरकार की नीति। कानपुर में मनीष गुप्ता के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता से गई थी मनीष गुप्ता की जान। परिवार से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस लोगों की जान ले रही है। मनीष गुप्ता की मौत पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा बीजेपी सरकार के अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में आपके साथ। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा मनीष गुप्ता मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। कानपुर में सीएम योगी ने किया है 556 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण। का नवंबर के अंत तक शुरू होगा मेट्रो का संचालन। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे पार्टी ऑफिस में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन 2022 में जुटे यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा लखनऊ में हमारा यूपी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अरविंद कुमार शर्मा ने कहा उत्तर प्रदेश के कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, इस पर मंथन करने की जरूरत है। पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखने जाने पर बोले ओवैसी, जब यूपी में लाशें पानी में तैर रही थी तब पीएम देखने नहीं आए। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग से संवाद किया। कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बदलाव की आवाज बनकर उभर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रयागराज में छात्रों से किया संवाद। बोले यूपी में आप सरकार बनी तो बजट का 25% एजुकेशन को देंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा में एसपी एमएलए अबरार अहमद का पुतला फूंका गया। क्षत्रिय समाज के बारे में विवादित टिप्पणी करने का उन पर आरोप। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कोरोना और बारिश की स्थिति को लेकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। आज उत्तराखंड के पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का अनावरण करेंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स की हो रही है नीलामी। ई ऑक्शन को देखने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। ई ऑक्शन से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन को समर्पित की जाएंगी। 7 अक्टूबर 2021 तक चलेगी गिफ्ट्स की नीलामी। नेचुरल गैस की कीमतों में 62% तक बढ़ोतरी। आज से लागू होंगी नई दरें। सीएनजी के रेट्स पर भी होगा असर। अगस्त में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रही 11.6%। सबसे ज्यादा तरक्की सीमेंट उद्योग ने की। दिल्ली में बॉर्डर बंद रहने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा हाईवे को इतने समय तक कैसे बंद रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ये ना कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कानून लागू करना सरकार का काम। करनाल में बीजेपी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की लोगों से अपील, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए गाड़ियों का कम करें इस्तेमाल। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, जनवरी 2022 तक पटाखे जलाने और बेचने पर रोक। ओडिशा में भी पटाखों पर लगी रोक। त्योहारों में पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति नहीं। केरल सीएम विजयन पिनराई की केंद्र से अपील, कोझिकोड एयरपोर्ट के निर्माण में तेजी आए। दिल्ली दंगा मामले में 3 अलग-अलग केस में कोर्ट ने तय किए आरोप। अब तक कुल 51 मामलों में तय किए जा चुके हैं आरोप। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण का आरोपी पिंकी चौधरी को राहत। दिल्ली कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की। रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस। गैंगस्टर टिल्लू को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जेल में रहकर फोन से साजिश रचने का आरोप। दिल्ली पुलिस को मिले हैं 381 सब इंस्पेक्टर। प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। महिला अफसरों के हाथों में राजधानी की सुरक्षा की कमान। दिल्ली के 6 जिलों की सुरक्षा करेंगे महिला डीसीपी। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आगरा फोर्ट अहमदुल्ला का किया निरीक्षण। आगरा में टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, स्मारकों पर विकास कार्यों की समीक्षा की। महाराष्ट्र एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भी भेजा गया। गुजरात एटीएस ने 2006 आतंकी हमले के 2 आरोपियों को कश्मीर से किया गिरफ्तार। 9 लोगों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ था हमला। मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ती हुई कार को रोकने के लिए बोनट पर बैठा ट्रैफिक कांस्टेबल को गिराकर कार चालक फरार। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में पैसों के विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या की गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा के कोंडली टोल प्लाजा पर अंडों से भरा ट्रक लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से अंडों की क्रेट, लाखों की नकदी और अन्य सामान बरामद। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ऑटो में लूटपाट को अंजाम देते थे। यूपी के गाजियाबाद में सिगरेट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 8 आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के मेरठ में महिलाओं को दी गई महिला हेल्प डेस्क की जानकारी। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 7 गायों को भी बरामद किया। यूपी के बिजनौर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमंचे के साथ एक शख्स की तस्वीर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में 2 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक और स्कूटर बरामद। यूपी के बुलंदशहर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक के साथ लूट, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध तमंचा समेत कई सामान बरामद किए। हरियाणा के सोनीपत में एक परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी की, पारिवारिक कलह के चलते सुसाइड की आशंका। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 29 गोल्ड स्टिक और गोल्ड पेस्ट जब्त, फ्लाइट में एक सीट के नीचे किया गया बरामद। महाराष्ट्र में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, कोरोना काल में ट्यूशन फी वेव ऑफ करने, रिस्क अलाउंस समेत कई मांगों को लेकर स्ट्राइक, इमरजेंसी सुविधाएं जारी रहेंगी। टिहरी बांध की सुरक्षा को देखते हुए झील के किनारे बनाए गए अवैध मस्जिद को पुलिस प्रशासन ने हटाया। पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी थी मस्जिद। कुछ दिन से स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता टिहरी डैम की सुरक्षा को देखते हुए अवैध मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे थे। जामा मस्जिद कमेटी ने सबकी राय से हटाया। शिमला के कच्ची घाटी इलाके में ढही 7 मंजिला इमारत, ढहने से पहले ही खाली करवाई गई इमारत। बिल्डिंग में आ गई थी दरार, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवाया गया था। कुछ मकानों पर मलबा भी गिरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। आसनसोल में बारिश से पानी हुई सड़कें, जनजीवन प्रभावित, वाहनों की आवाजाही पर असर। आसनसोल में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, घरों के अंदर पानी घुसा। चेन्नई के कई इलाकों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट। हुगली में तारकेश्वर डैम का गेट खोलने से बाढ़ के हालात, देर रात कई इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में 2 महीने से लगातार हो रही बारिश से प्याज की फसल बर्बाद, प्याज की खेती करने वाले किसानों को लाखों का नुकसान। दिल्ली में इस साल मानसून में सामान्य से 80% ज्यादा बारिश हुई और 2 दशकों में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। दिल्ली की 40% शराब की दुकानें आज से होंगी बंद, सभी प्राइवेट दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ सरकारी दुकानें खुलेंगी। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत 46 दिन बाद 17 नवंबर को खुलेंगी प्राइवेट दुकानें। तब तक अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का सरप्राइज विजिट, हुगने नक्कल में गवर्नमेंट वेलफेयर बॉयज हॉस्टल का किया इंस्पेक्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बिहार कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, महंगाई रोकने, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन, स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट। यूपी के रामपुर में वैक्सीनेशन के बाद 10 मवेशियों की मौत, पशुओं की मौत की जांच कर रही है वेटरनरी विभाग। आगरा में डेंगू का बढ़ता कहर, डेंगू के 172 केस दर्ज किए गए, स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट पर। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बांटे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, एक्टर दिया मिर्जा समेत कई लोगों को पुरस्कारित किया गया। तेलंगाना पोस्टल सर्कल ने नवरात्र पर भक्तों के लिए शुरू की विशेष पूजा, घर बैठे मनचाहे मंदिर में सेवा बुक कर सकते हैं श्रद्धालु, घर पर मंगा सकते हैं प्रसाद। पुणे में बीजेपी नेता प्रवीण दाड़ेकर ने उद्धव सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए तुरंत सहायता राशि की मांग की। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस की अनोखी पहल, छात्रों को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। मुंबई के कांदिवली में स्काई वॉक पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल, 25 साल की हेमती सेन चला रही हैं स्ट्रीट किड्स को एजुकेशन में जोड़ने की मुहिम। जम्मू कश्मीर में 102 और 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस बनी लोगों की लाइफलाइन, कठुआ के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा इस्तेमाल। यूपी के मुरादाबाद और मेरठ जेल में बंद महिला कैदियों की बनाई मूर्तियां भारी डिमांड में, देश विदेश में सप्लाई की जा रही है महिला कैदियों के हाथों से बनाई गई मूर्तियां। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट के लिए बनाई गई पहली आर्ट गैलरी, आजादी के बाद से ही आर्ट गैलरी की मांग कर रहे थे आर्टिस्ट। उत्तराखंड के चमोली में 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, सर्दियों को देखते हुए सिख श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर WHO इस महीने लेगा फैसला, WHO ने कहा मूल्यांकन जारी। देश में अब तक लगी है 89 करोड़ वैक्सीन डोज, 24 घंटे में 58 लाख वैक्सीन डोज लगी। देश में अक्टूबर में उपलब्ध होगी 28 करोड़ वैक्सीन की डोज, इसमें बायोलॉजिकल ई और जाइडस कैडिला शामिल नहीं। बूस्टर डोज को लेकर बोले ICMR की DG, लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट करना जरूरी, बूस्टर डोज के लिए अभी सही समय नहीं। त्योहारों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की लोगों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ मनाएं त्योहार। देश में 18+ वाली 69% आबादी को लगी है वैक्सीन की पहली डोज, 25% लोगों को दोनों डोज लगी है। ICMR के DG ने डेंगू की वैक्सीन को बताया जरूरी, डेंगू के अलग अलग स्ट्रेन पर जारी ट्रायल की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत। देश में कोरोना के 27,271 नए केस, 24 घंटे में 278 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 15,914 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 122 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस सामने आए, 56 मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई में 458 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, 7 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई के KEM मेडिकल कॉलेज में 23 MBBS छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सभी को लग चुकी थी वैक्सीन की एक डोज। नवरात्रि को लेकर BMC की एडवाइजरी, सार्वजनिक पंडालों में 4 फीट की मूर्ति की इजाजत, विसर्जन यात्रा में 5 लोग ही होंगे शामिल। पुणे में वैक्सीन सीरीज की कमी से वैक्सीनेशन पर ब्रेक, कई वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े।
तमिलनाडु में कोरोना के 1612 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 28 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1010 नए केस, 24 घंटे में 13 कोरोना मरीजों की मौत। कर्नाटक में 933 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई। 14 लोगों ने जान गंवाई। मिजोरम में बड़े कोरोना के केस, 24 घंटे में 1741 नए केस आए सामने। दिल्ली में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों और मंदिरों में छठ पूजा की इजाजत नहीं, डीडीएमए ने घर पर ही त्योहार मनाने की सलाह दी। त्योहारों को देखते हुए बंगाल सरकार ने दी ढील। 10 से 20 अक्टूबर तक आवाजाही पर रोक। रांची में त्योहारों से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़, कोरोना के नियमों की खुलेआम अनदेखी, ये लोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। काबुल में शिक्षा के अधिकार को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तालिबान ने प्रदर्शन करने से रोका। रेड क्रॉस की चेतावनी, अगर लोगों की आर्थिक मदद नहीं की गई तो सर्दी में अफगानिस्तान में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी से एक बार फिर लावा का निकलना जारी। आसपास के इलाकों में मची दहशत। ज्वालामुखी के लावा से अब तक 855 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 6000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी से निकल रहे लावा ने बढ़ाई लोगों की चिंता। हवा के साथ आसपास के इलाकों में जहरीली गैस घुलने का खतरा। अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन, जहरीली गैस से बचाव के लिए लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फूटा ज्वालामुखी, बड़े पैमाने पर निकल रहा है लावा। पूरे हालात पर वैज्ञानिकों की नजर, दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है खिलुआ ज्वालामुखी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग का तांडव औद्योगिक इलाके को अपनी चपेट में लिया। मौके पर 115 फायर फाइटर्स मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक और जगह जंगल में लगी आग पर 75% तक पाया गया काबू। प्रशासन ने लोगों के दूसरी जगह जाने का आदेश वापस लिया। जंगल की आग से करीब 185 घरों को नुकसान पहुंचा। 34 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका खाक हुआ। जर्मनी के तटीय इलाकों में कुदरत का कहर जारी। तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए। 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। थाईलैंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद में जुटे पैराग्लाइडर्स और उनकी टीम। लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाने का सामान। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने भी चलाया ऑपरेशन, पानी में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल के परीक्षण का किया दावा। एंटी एयरक्राफ्ट है मिसाइल। क्यूबा में प्रशासन ने एक बार फिर से बीच खोलने का ऐलान किया। जानकारी लगते ही उमड़ी लोगों की भीड़। स्लोवेनिया में कोरोना वैक्सीन के विरोध में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कोविड पास का भी किया विरोध। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने छोड़े आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इटली में जलवायु के मुद्दे पर होने वाले सम्मेलन से पहले गरमाया माहौल। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 1 साल की जेल, चुनावी कैंपेन के दौरान अवैध फंडिंग में दोषी पाए गए। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवक्ता की गोली मारकर हत्या की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हत्या की निंदा की। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी चेन्नई सुपर किंग्स। हैदराबाद को हराकर चेन्नई ने प्लेऑफ में जगह पक्की की। धोनी ब्रिगेड ने हैदराबाद को 6 विकेट से शिकस्त दी। धोनी ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। टॉस जीतकर सीएसके ने गेंदबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रनों का लक्ष्य दिया। रिद्धिमा शाह ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। चेन्नई की टीम ने 19वें ओवर में जीत दर्ज की। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ 45 और फाफ डुप्लेसी ने 41 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड बने प्लेयर ऑफ द मैच। हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का पंजाब किंग्स से है मुकाबला। प्लेऑफ में दावेदारी मजबूत करने के लिए दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल कोलकाता 10 अंकों के साथ टॉप 4 में शामिल है। पंजाब 8 अंक के साथ 6ठे स्थान पर। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और कीर्तिमान। आईपीएल में 100 कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर बने धोनी। पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का अब आईपीएल 2021 में नहीं दिखेगा जलवा। थकान की वजह से गेल ने बीच में टूर्नामेंट छोड़ा। राज्यों के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और सचिव जाएंगे दुबई। आईपीएल क्वालिफायर 2 और फाइनल देखने के लिए बीसीसीआई ने किया है आमंत्रण। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच पहले डे नाइट टेस्ट में बारिश ने डाला खलल। स्टंप्स तक भारत ने 1 विकेट पर 132 रन बनाए। बारिश की वजह से पहले दिन 44.1 ओवर का ही खेल हो पाया। पूनम राउत और स्मृति मंधाना क्रीज पर डटे हुए। ओपनिंग करने उतरी स्मृति मंधाना पिंक बॉल टेस्ट में अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 80 रन बनाकर नाबाद लौटी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बल्लेबाजी का दिया न्योता। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा 31 रन बनाकर हुई आउट। भारत के पूर्व विकेटकीपर विजय दहिया को मिली नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया टीम का हेड कोच। टीम इंडिया के T20 कप्तान के लिए सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा का नाम सुझाया। कहा अगले 2 विश्व कप के लिए रोहित हो टीम इंडिया के कप्तान। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रूपिंदर पाल सिंह ने किया संन्यास का ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा ने भी किया रिटायरमेंट का ऐलान। हॉकी इंडिया ने ट्वीट कर कहा हैप्पी रिटायरमेंट।
टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा छुट्टियां मनाने पहुंचे मालदीव। होटल में हुआ जोरदार स्वागत। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय शूटर्स का जलवा। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने जीता गोल्ड। ईशा सिंह ने सिल्वर पर जमाया कब्जा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओलंपियंस का किया सम्मान। कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है सुधार। अरुणाचल प्रदेश में गांव वालों के साथ थिरके किरण रिजिजू। पीएम मोदी ने ट्वीट कर की तारीफ। सोशल मीडिया पर लोगों ने डांस किया काफी पसंद। लखनऊ के इंदिरा नगर में बिजली कनेक्शन काटने पर कर्मचारियों की पिटाई। लोगों ने चेकिंग टीम पर पत्थर भी बरसाए। वीडियो हुआ वायरल। एक ई स्कूटर में आग का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर किसी ने वायु प्रदूषण को लेकर चुटकी ली तो किसी ने मच्छर भगाने वाली मशीन बताया। महाराष्ट्र से मैनचेस्टर भेजे गए एक मेटल चेयर का वीडियो हुआ वायरल। एक रेस्टोरेंट के बाहर रखा था। पीछे लिखा था बालू लोखंडे। फुटबॉलर अमरिंदर सिंह भी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। पंजाब के पूर्व सीएम समझकर कई लोगों ने उन्हें टैग कर मैसेज भेजा। अमरिंदर ने लोगों को मैसेज नहीं भेजने की अपील की। अमेरिका में आंखों के एक डॉक्टर की आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरे से तस्वीर लेना फोटो वायरल हुआ। डॉक्टर ने 3 दिनों में सुधार की 4 तस्वीरें शेयर की। पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का हम शक्ल इन दिनों सुर्खियों में। फैंस ने कम बजट वाला हिटमैन कहते हुए चुटकी ली। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने जोधपुर में उठाया जंगल फरारी का लुत्फ। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है तस्वीर। सलमान खान के भांजे आहिल के साथ पेंटिंग करते वीडियो हुआ वायरल। फर्श पर लिट कर रहे हैं मस्ती।